हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी में एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप एक जीएसटी टैक्स कंसल्टेंट करियर प्लान कर रहे हैं या फिर आप एक जीएसटी प्रैक्टिशनर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जीएसटी के ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिससे कि आप किसी भी क्लाइंट का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप जीएसटी ए टू जेड हैंडल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें आपको जीएसटी में पता होनी चाहिए, वो बेसिकली हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि जीएसटी जो ये टैक्स है, ये प्रीवियस टैक्स से कैसे अलग है। जैसे प्रीवियस जो टैक्स है वो सेल पे अप्लाई होता है और जो करंट टैक्स है जीएसटी वो सप्लाई पे अप्लाई होता है। तो इसे बहुत सारे चेंजेस किए गए, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वो बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जीएसटी के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी एंड नॉलेज होना चाहिए। जीएसटी का अगर कोई नया आपको नंबर लेना हो किसी नए स्टेट में या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट में कोई चेंजेस करना हो, करेक्ट है, ये सभी बातें आपको जीएसटी के जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कंपोजिशन स्कीम आता है। अगर आपके क्लाइंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो एक कंपोजिशन स्कीम से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या क्या एक्ट, क्या क्या रूल्स, क्या कौन कौन से रिटर्न्स बेसिकली एप्लीकेबल होते हैं, वो बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप सक्सेसफुली उनका जो पूरा जीएसटी कंप्लायंस है वो बेसिकली आप हैंडल कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्स इनवॉइस, जिसमें ई इनवॉइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड या फिर टैक्स इनवॉइस में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हो गए, या फिर अगर कोई इनवॉइसेस चेंजेस करना हो तो वो सब चीजें बेसिकली कैसे एक्ट के अकॉर्डिंग करना है वो आपको बेसिकली पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जीएसटी हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सी वैल्यू पे लगाना है। अगर कहीं कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया गया या फिर कोई कैश डिस्काउंट दिया गया या फिर आफ्टर सेल कोई डिस्काउंट दिया गया, तो वहां पे बेसिकली आप कैसे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। अगर कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, तो वहां पे आप कैसे करेंगे, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये क्लियर हो पाता है कि आप कौन से ट्रांजेक्शन में कौन सा जीएसटी एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसकी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई की। ईवे बिल आपको कैसे जनरेट करना है वो तो आप हैंडल करते ही हैं, बट ईवे बिल में अदर जो प्रोसेसेस है, ईवे बिल के जो वेरिफिकेशंस हैं या फिर ईवे बिल में आपको एस्केलेशंस वगैरह कैसे करने हैं, ईवे बिल में अगर किसी व्हीकल्स की जो वेरिफिकेशन अगर की जा रही है तो एमओवी फॉर्म्स की आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। आईटीसी, आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है जीएसटी में। आईटीसी आपको कौन कौन से परचेसेस पे अवेलेबल है, इनपुट्स हो गए, सर्विसेज हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, कौन से सिचुएशन में आईटीसी अवेलेबल नहीं है, कौन से सिचुएशन में आपको आईटीसी रिवर्स करने पड़ेंगे, ये सभी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो बेसिकली आईएसडी है, ये आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ये आईएसडी में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इसके रिटर्न्स कैसे होते हैं, आईएसडी नंबर कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम, आरसीएम जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारे क्लाइंट्स आपको पूछ सकते हैं, तो आरसीएम का आपको इन डिटेल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आरसीएम कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल होंगे और आरसीएम में सप्लायर कौन होना चाहिए, बायर कौन होना चाहिए, इसकी भी बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है ये आपको, अगर किसी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में गए तो वहां पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां पे आप एलयूटी में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कैसे कर सकते हैं, विदाउट जो बॉन्ड्स एलयूटी पेमेंट ऑफ टैक्स में आप कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीजें जो है ये पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपके क्लाइंट हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्हें क्या क्या लॉ फॉलो करने पड़ेंगे जीएसटी रिलेटेड, तो उसकी बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद इंपोर्ट्स की आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई आपके क्लाइंट या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहां पे अगर इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट्स में क्या क्या लॉ उन्हें फॉलो करने हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इंपोर्ट्स हैं, जहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स है जहाँ पे बेसिकली आपको सिंगल लेवल पर टैक्स एप्लीकेबल है, दूसरे लेवल पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो इंपोर्ट अगर गुड्स का कर रहे हैं फिर इंपोर्ट सर्विसेज का कर रहे हैं, ये सभी चीजें बेसिकली आपको क्लियर होनी चाहिए। रिफंड ऑफ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वहां पे अगर रिफंड
कंसीडर करना है या फिर रिफंड अप्लाई करना है तो रिफंड कितने तरह के होते हैं, कितने डिपार्टमेंट से आप रिफंड ले सकते हैं, लाइक कस्टम डिपार्टमेंट एंड जीएसटी डिपार्टमेंट। रिफंड जो है बेसिकली कौन कौन से ट्रांजेक्शन में आपको अवेलेबल होगा, ये सभी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ई कॉमर्स, आज के डेट में ई कॉमर्स जो स्टार्टअप्स हैं वहां पे बेसिकली आपको अगर जीएसटी रिलेटेड वर्क पूछा गया तो ई कॉमर्स में जीएसटी के कौन कौन से कंप्लायंसेस उन्हें फॉलो करने हैं, कौन कौन से लॉ फॉलो करने हैं, अगर ई कॉमर्स गुड्स रिलेटेड है तो उन्हें बेसिकली क्या फॉलो करना होगा, या सर्विस रिलेटेड है तो उन्हें क्या फॉलो करना होगा, इसकी बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपकी इंडस्ट्री जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो टेलीकम्युनिकेशन से है, तो वहां पे उन्हें कौन कौन से लॉ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगर आपके क्लाइंट जो है वो गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस इंडस्ट्री से हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो वहां पे जीएसटी के उन्हें क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं, किस परचेज का वो आईटीसी ले सकते हैं, किसका आईटीसी वो नहीं ले सकते, ये सभी चीजें आपको इन डिटेल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज, तो अगर आपके जो क्लाइंट है वो बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज जो मिसलेनियस सर्विसेज भी हम कंसीडर करते हैं, तो वहां पे कैसे जीएसटी आपको कंसीडर करना है। जॉब वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्लाइंट है, वो वहां पे अगर जॉब वर्क एप्लीकेबल होता है तो जॉब वर्क में बेसिकली जीएसटी के कौन कौन से नॉर्म्स बेसिकली फॉलो करने पड़ेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या रिटर्न फाइल करना होगा, तो इसकी भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। टीडीएस इन जीएसटी, जो टीडीएस कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट टैक्स में, उसके अलावा जीएसटी में भी टीडीएस एग्जीक्यूट किया गया, तो ये टीडीएस आपकी इंडस्ट्री को एप्लीकेबल होता है क्या, इसके क्या क्या रिटर्न्स हैं, ये कभी एप्लीकेबल होता है, इसकी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर एंड आईपीआर सर्विसेज से है तो वहां पे आपको बेसिकली कौन कौन से जो जीएसटी नॉर्म्स है वो आपको बेसिकली फॉलो करने होंगे। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग या इंश्योरेंस रिलेटेड अगर आपकी इंडस्ट्री है तो वहां पे आईटीसी कैसे क्लेम करना है, वहां पे जीएसटी के कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं, उसकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद जीएसटी के जितने रिटर्न्स है, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन हो या 2B का रिकंसिलेशन हो, 3B फाइल करना हो, 4 फाइल करना हो, 5 फाइल करना हो, 6, 7, 8 या फिर एनुअल रिटर्न 9, 9A, 9B, 9C, ये सभी रिटर्न्स की आपको बेसिकली बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद असेसमेंट एंड ऑडिट, तो अगर आपके जो इंडस्ट्री है वहां पे असेसमेंट एंड ऑडिट अगर बेसिकली आपको हैंडल करना है तो वो जीएसटी में कैसे हैंडल होता है, तो इसकी भी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सिंपल भाषा में जीएसटी में अगर आपको एक इंडिपेंडेंटली टैक्स एग्जीक्यूटिव या फिर टैक्स पर्सन एज अ करियर करना है या फिर आपको हैंडल करना है, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंडस्ट्री का जीएसटी जो है इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जीएसटी ए टू जेड जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आने वाले सेशन में हम बारी बारी से हर एक इस टॉपिक को पॉइंट वाइज हम एक्सप्लोर करेंगे, सिंपल भाषा में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।